सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर, जहां पर एक काफ़ी अच्छी अपडेट आते हुए नजर आई है। दूसरी तरफ बात करेंगे अभी हम भारत डायनामिक्स लिमिटेड और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इनके ऊपर। तीनों के तीनों डिफेंस सेक्टर की कंपनी और डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत अच्छी अपडेट आती हुई नजर आई है। तो चलिए जानते हैं भी क्या क्या खबरें आई हैं। सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जहां पर आप लोग एक बड़ी खबर आती हुई ना, जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है कि उन्होंने जो ना भी बताया कि ये ट्रेंट, ठीक है, ट्रेंट लिमिटेड और जो बेल है, ये दोनों के दोनों निफ्टी 50 में जो ना भी अगस्त तक जो ना भी ये शामिल होने वाले हैं। ऐसा उनकी तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है और ये 44 मिनट पहले की खबर हमें देखने को मिली। अभी ट्रेंट लिमिटेड और बेल आप लोग देखोगे भी ज्वाइन कर रहे हैं निफ्टी 50 के अंदर अगस्त तक, ठीक है। तो ये इंडिकेशन जो इंडेक्स है, ठीक है, इसके अंदर जा रहे हैं भी निफ्टी 50 इंडेक्स में ये दोनों कंपनियां शामिल होने जा रही है अगस्त तक। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है अभी, क्या बोलते हैं, ये जो बेल और ट्रेंट लिमिटेड के लिए। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूं वो खबर जो तीनों कंपनियों के साथ साथ जो अदर डिफेंस स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखो, डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत योजना को मिलेगा बढ़ावा। आप लोग देखोगे एक बार फिर से राजनाथ सिंह जी को, आप लोगों को पता होगा भी, जो रक्षा मंत्रालय है यानी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके लिए चुन लिया गया है। और अब आपको मैं बताता हूँ जो पॉलिसी थी वो हमें स्टेबिलिटी उसके अंदर देखने को मिली। जी हाँ, पॉलिसी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेंगी, यानी जो पहले पॉलिसियाँ थी डिफेंस सेक्टर के लिए वो हमें सेम देखने को मिलेगी, उन्हीं के ऊपर जो है काम किया जाएगा। अब तक आपने नोटिस किया होगा भी, जो 2014 से लेकर 24 के बीच में डिफेंस का जो आप लोगों को पता होगा जिस प्रकार से जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो इंक्रीज हुए हैं। हर सेक्टर के अंदर आप लोग देखोगे भी ऑर्डर्स काफी अच्छे, लेकिन डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा इंक्रीज है और ऑल टाइम हाई पर आते हुए नजर आए अभी जो ये दिसंबर के क्वार्टर गए हैं उनके टाइम, ठीक। तो ये सारी चीजें आगे भी बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी और आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा मिलेगा इससे, ठीक है। ये बिल्कुल पॉजिटिव है और पूरे डिफेंस सेक्टर के लिए पॉजिटिव अगले 5 साल के लिए। फिर आप लोग देखोगे राजनाथ सिंह जी को जो भी रक्षा मंत्रालय के लिए कार्यभार संभालने को दे दिया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव इंडिकेट है पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर के लिए, ठीक। इसमें बीडीएल हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक हो, एचएएल हो, ठीक है, मजगांव डॉक हो, कोचिंग शिपयार्ड हो या फिर अदर डिफेंस स्टॉक्स हो, सभी बिल्कुल पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट यहां पर हो सकता है भी, कम से कम अगले 2 साल के लिए, 1 साल के लिए जो ना भी होल्ड करके चल सकते हो। चलिए इनके चार्ट वगैरह देख लेते तीनों के। अब तो यहाँ पर देख सकते हो भी बीईएल में काफी शानदार रिकवरी, जो स्टॉक पहुंचा हुआ था 320 के आसपास। ये रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले की बात है, 3 तारीख की। 4 तारीख को जैसे ही माहौल चेंज हुआ स्टॉक 25% तक फिसल गया था भाई, ठीक। उसके अगले दिन फिर जो स्टॉक है वो 8-10% के करीब फिसला। तो स्टॉक में 2 दिन में आप लोग 30% के आसपास गिरावट आ गई थी। लेकिन वो गिरावट आप लोग देखोगे, वो गिरावट जो है भी ऑलमोस्ट 50% रिकवरी आ चुकी है, ठीक। और अभी के टाइम आप लोग देखोगे 283 का सपोर्ट है, ठीक है। इसके ऊपर में शेयर है तो अभी होल्डिंग रखनी है। बजट 1 तारीख को आने वाला है, उसके नीचे में सपोर्ट रहेगा सेकंड 269। तो 269 का भी सपोर्ट बेस्ट है भी, अगर आप लोग बजट तक इसको होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो तो। और टारगेट इसके ऊपर में आएंगे भी 325 के, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी एचएएल में भी काफी शानदार रिकवरी आई है, 50% के करीब। स्टॉक भी 50% से ऊपर में रिकवरी ले चुका है 4 जून को जो टूटा था शेयर वहां से। अभी टाइम आप लोग देखोगे भी 4920 रुपए का ऊपर में रेजिस्टेंस है। जब ये स्टॉक नीचे से चलना स्टार्ट किया था 4300 के आसपास आ गया ना टूट कर, उस टाइम मैंने आपको बोला था कि स्टॉक फिर से ये 4777 या फिर ऊपर में आप लोग देखोगे भी 4920 ये लेवल हमें यहाँ पर दिखा सकता है। और ऑलमोस्ट आज 4900 रुपये ऊपर में स्टॉक निकला है, ठीक है। 4920 रुपये के लेवल स्टॉक ने टच किए, ब्रेक नहीं कर पाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्रेकआउट आएगा तो फिर ऊपर में आप लोग देखो 5400-5500 ये टारगेट हमें आते हुए नजर आ सकते हैं। और हमारा जो अंदाजा है अगले 3 से 6 महीने का वो क्या बोलते हैं 6000 रुपये तक के टारगेट का है। तो 6000 रुपये तक के टारगेट स्टॉक में आने की संभावना है। और अब तो आप लोगों ने डिफेंस सेक्टर की फिर से जो ना भी आप लोग देखो चमक दमक फिर से वही आ गई है, ठीक है। तो इस स्टॉक में अगर आपकी होल्डिंग या खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हो तो 4485 का नीचे में सपोर्ट है और ऊपर में आप लोग देखोगे बजट तक ये जो स्टॉक है वो 5500-6000 रुपये तक के मूव आई
थिंक यहाँ पर हमें दिखा पाए जिस प्रकार से रैली स्टॉक में अभी के टाइम बनी हुई है। अगर थोड़ा बहुत डीप आता है स्टॉक में तो वो देखो भी लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ मौका ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टॉक। तो यहाँ पर देखो बीडीएल में भी हमें जो अभी डीप देखने को मिला, 2 दिन में जो स्टॉक है वो 10% के लोअर सर्किट दिखाते हुए नजर आया था 4 जून के बाद। लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में काफी शानदार रिकवरी भी आई हुई, ऑलमोस्ट 40% के करीब रिकवरी स्टॉक में आ गई है 4 जून को जो टूटा था उसके बाद। ठीक है, अभी टाइम आप लोग देखो 1425 के आसपास स्टॉक का भाव है और नीचे में सपोर्ट की अगर बात 1242 और 1047। अगर ये लेवल स्टॉक में दिख भी जाए आपको 1047 के आसपास के, तो बहुत अच्छा मौका होगा भी नीचे के भाव में खरीदारी का। हालांकि ये जो स्टॉक है फिर से रिकवरी ले चुका है, अभी हल्की फुल्की और तेजी आने की संभावना यहां पर बनी हुई है। अगर ये स्टॉक आप लोग देखोगे भी लगभग इस लेवल को जो कि अभी 1416 इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन किए हुए हैं, तो स्टॉक के चांस रहेंगे ऊपर में फिर से 1600 रुपए तक के जाने के। और बाकी देखो भी इसके रिगार्डिंग जो कोई भी खबरें आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। बाय होल्ड सेल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लेवल्स वगैरह नहीं निकालने आते हैं तो यहाँ पर आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, जो मैंने लेवल्स दिखाए आपको 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर, इनके ऊपर फोकस कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तो यही कहूंगा डिफेंस स्टॉक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रकार से डिफेंस हमारा मजबूत हो रहा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।